शायद तुम्हें मेरा क्यों इंतजार कर रही थी, मुझे पता चल गया महारानी। यही ना आज सुहाग रात का दिन है। खैर कोई बात नहीं महारानी, चलो हम दोनों सुहाग रात मानने की यात्रा करते हैं। नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है महारानी? स्वामी जी, आज मैं आपको एक खुशखबरी कहने के लिए चाहती हूँ। क्या खुशखबरी? हाँ। अरे महारानी, जो आप सुनकर इस माल में आप झूम उठेंगे। महारानी, इस माल में तो बहुत दिन से सन्नाटा छाया पाया हुआ है महारानी, और तुम आज खुशखबरी सुनाने की बात कर रही हो। ऐसा कौन सा खुशखबरी की बात है महारानी? हाँ स्वामी जी, अभी मैं आपको सुनाने के लिए जा रही हूँ। क्या नहीं महारानी? स्वामी जी, आपके महल में जो आपकी बड़ी भाभी है। हाँ महारानी, क्या हो गया भाभी माँ को महारानी? जानी मेरी बड़ी दीदी। हाँ महारानी। स्वामी जी जानते हैं, वो कुछ दिन में इस माल में एक बच्चे को जन्म देने वाली है। महारानी, ये तुम क्या कर रही हो? कहीं तुम मेरे रास्ते की कटा बनने की प्रयास तो नहीं कर रही हो? नहीं स्वामी जी। बताओ महारानी, इस माल से हमारे भैया को कई वर्ष गुजर गए, और तुम कह रही को इस माल में मेरी भाई माँ एक बच्चे की जन्म देने वाली है। हाँ स्वामी जी, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो सोचे आप खुश हो जाएंगे, ऐसे आप नाराज क्यों होगी स्वामी जी? नहीं महारानी, तुम इस समय महल जा सकती हो, मैं स्वयं अपनी भाभी से मिलता हूँ। क्या यह बात सत्य है या गलत है? ठीक है स्वामी जी, जैसी आपकी आज्ञा, मैं जा रही हूँ। ठीक है, जा सकती हो। हे भगवान, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी भाभी इस महल में एक बच्चे को जन्म देने वाली है? नहीं, यह कैसे हो सकता है? मेरे भैया को इस महल को छोड़कर बहुत दिन बीत चुके हैं, और इस हरामजादी ने ना जाने किस हरामजादे से अपना मुंह काला करवा लिया है, और इस महल में एक बच्चे को जन्म देने वाली है। नहीं, ये तो अच्छा हुआ इस महल में मेरी महारानी आते ही सब कुछ बता दिया। कहीं यह बात यहाँ का प्रजागनों को पता चलता, यहाँ का प्रजागन मेरे ऊपर ईटा फेंकता और थूक फेंकता, मेरे ऊपर ईटा और पत्थर से संबोधित करता। मैं इस वक्त उस हरामजादी को खबर लेता हूँ, क्या यह बात सत्य है या गलत है? अदरीना अलग बाग तू सामान क्या बात है देवर जी? मर गया देवर जी? किस देवर जी का सपना देख रहे हो? इस माल में कमल राज के लिए सब कुछ स्वर्ग नाश हो गया, मर गया देवर जी। ऐसी बात क्यों करते हो देवर जी? आखिर ऐसी कौन सी मुझसे गलती हो गई, ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप मेरे साथ इस तरह से बातें करते हैं? ऐसा इसलिए बातें कर रहा हूँ भाभी जी, एक बचपन में मेरी माता छोड़कर इस महल से, इस हिमाचलपुर शहर से स्वर्गवास हो गई, और एक बचपन से तुम अपनी हाथों से पोस पाल कर हमें इतना बड़ा किए हो भाभी। आज दिन तक मैं आपसे कभी जुबान नहीं लगाया था, लेकिन आज मैं आपसे एक बात पूछने के लिए चाहता हूँ, जरा सोच समझ करके जवाब देना भाभी। मुझे सुनना है, मुझे पता चला है आप इस महल में एक पुत्र और पुत्री को, या तो एक किसी नाजायज हरामजादा को एक जन्म देने वाली हो महारानी।
बिगड़ जाने इस प्रकार से बातें नहीं करते। मेरे गर्भ में तुम देख रहे हो कि बच्चे पल रहा है, लेकिन ये बच्चा तुम्हारे भाई का है, तुम्हारी भाई का निशानी है। हाँ देवर जी, लेकिन भाभी जी, ये मुझे कैसे यकीन होगा ये बच्चा मेरे भैया का है? क्या आपके पास कोई पहचान, कोई निशानी है, ऐसा कोई सबूत जो कि मुझे यकीन हो सके यह बच्चा मेरे भैया का है और कोई गैर इंसान का नहीं? देवर जी, ये सबूत और निशानी की बातें नहीं होती है। हम दोनों प्राणी जिस टाइम की सासू माँ संसार से जाने लगी थी और तुम्हें मुझे गोद में दे दिए थे, उस टाइम कही थी कि पुत्री, ये देवर नहीं बल्कि तुम्हारा पुत्र है, तुम अपने गोद में से रखना, अपने आंचल में से पोस पाल के बड़ा करना। और उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी, दोनों प्राणी शादी करके आए थे तो, कि जब तक मेरे देवर जी अपने पांव पर न खड़े हो जाएंगे तब तक मैं अपने गर्भ से कोई संतान को जन्म नहीं दूंगी। और देवर जी, जब आप अपने पांव पर खड़े हो गए तो हम दोनों पति और पत्नी के प्रेम का ये निशानी है कि मेरे गर्भ में बच्चा पल रहा है। इसलिए भाभी, मेरा भैया को जाते वक्त 7 महीने हो चुका है और आपकी पेट में 8 महीने का पेट है। क्या आप बता सकते हैं किस हरामजादे का ये बच्चा है? बताइए उस हरामजादे का नाम भाभी, मैं उस हरामजादे को जिंदा खून पी जाऊंगा भाभी, बताइए ना। देवर जी, आपको भाई को गए हुए 7 महीने जरूर हो रहे हैं। हाँ भाभी, मेरे गर्भ में 8 महीने बच्चे पल रहे हैं, 8वां महीना चल रहा है। देवर जी, जिस टाइम आप अपने भाई को 14 बरस के लिए वनवास कर दिए, मुझे मिलने तक नहीं दिए, तो मैं आपको कैसे बताती? और ये बातें बताने वाली नहीं थी जो मैं तुम्हें ये कहती कि मैं एक गर्भवती नारी हूँ, अपने पति को साथ जाने दो। क्या मैं यही कहती, क्या यही बोलती मैं आपसे? हट जाओ भाभी, मैं आपसे अंतिम बार कह रहा हूँ, जरा सोच समझ कर जवाब देना। अगर तुम इस बच्चे को जन्म देने के लिए चाहती हो, कान खोल कर सुन लीजिए भाभी, अगर तुम इस बच्चे को जन्म देने के लिए चाहती हो तो सदा के लिए इस महल को छोड़कर जाना पड़ेगा भाभी। अगर इस महल में रहने के लिए चाहती हो तो इस बच्चे को खत्म करना पड़ेगा भाभी। नहीं देवर जी, ऐसा मत कहो देवर जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पति को इस महल से धक्के मार कर दिए और मैं इसी निशानी को लेकर इस महल में जी रही हूँ अपने पति की यादों में, और आज मुझे बाहर कर दोगे इस महल से तो कहाँ जाऊंगी मैं? कैसे जीऊंगी मैं? बस मैं आपकी मुखारबिंदों से सिर्फ एक ही शब्द सुनने के लिए चाहता हूँ, क्या इस बच्चे को जन्म देने के लिए चाहती हो? क्या इस महल में रहने के लिए चाहती हो? एक बच्चा अपना सदे बढ़ाई, यही देखने के हरा के कुछ भी निकाला लो, तू दबाए भी लाई के देवर जी। मर गया तुम्हारा
होती है।